नमस्कार। माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माड़िक। आज का वीडियो का विषय है इपिस्टैक्सिस। इपिस्टैक्सिस यानी कि नाक से खून आना, नाक से खून बहना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि नाक से खून आना, इसका कारण क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारी में ऐसा हो सकता है, इसका घरेलू उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाक से खून आना, इसके कारण कौन कौन से देखेंगे, किस कारण से किस बीमारी में ऐसा होता है देखेंगे। अगर पेशेंट को फीवर हो, बुखार आ रहा हो और उसके साथ साथ नाक से खून बह रहा हो तो मलेरिया और डेंगू हो सकता है। मलेरिया और डेंगू इसकी टेस्ट करनी चाहिए। दूसरा जो है कि बीपी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है। बीपी अगर 200 ऊपर का और नीचे का 110, इससे जो ज़्यादा हो जाए तभी ज़्यादा बीपी की वजह से ऐसा होता है। ये एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि खून पतला हो रहता है, खून गाढ़ा नहीं होता। खून जो गाढ़ा करने वाले तत्व होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, इसीलिए खून गाढ़ा नहीं हो पाता और ब्लीडिंग शुरू ही रहता है। इस कंडीशन में आपको बीटी, सीटी और पीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और सीबीसी, ये टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई भी बीमारी है या नहीं वो पता लग सकेगा। उसके बाद है कि इंजुरी, अगर नाक के ऊपर कोई इंजुरी हो जाए या फिर कोई चीज इधर लग जाए तो भी खून आता है। खासकर ऐसा बच्चों में होता है। बच्चे क्या करते हैं कि गिरते पड़ते रहते हैं तो उनको नाक पर लग जाते हैं और नाक पर लगने के बाद खून आना कॉमन सी बात है। उसके बाद है कि सर्दी खांसी। कुछ लोगों में क्या होता है, सर्दी खांसी अगर बहुत दिनों तक रह गई तो उसके बाद जब वो छींकेंगे, खांसेंगे, जोर से छींक आई, जोर से खांस ले तो उसके बाद भी नाक से खून आने लगता है। उसके बाद का कारण है इडियोपैथिक। कम उम्र के लड़का लड़कियों में ये इडियोपैथिक यानी कि मालूम नहीं होता कि कौन सा एग्जैक्टली कौन सा कारण है, मालूम नहीं होता, लेकिन खून तो आता ही रहता है। कम उम्र के लड़का लड़कियों में ये पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि नाक से अगर खून आने लगे तो हम घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे, एक चम्मच लीजिए, चम्मच में पानी लीजिए, उसमें एक चुटकी शक्कर डालिए, अच्छी तरह से घोल, उसका घोल बना लीजिए और उसके बाद जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर से 5 से 10 थेंब यानी 10 बूंद, 5-10 बूंद दोनों नाकपुड़ियों में, यानी कि इधर 5 थेंब इधर 5 थेंब ऐसा डालिए और आधे घंटे के बाद फिर दोबारा से ये रिपीट करें। अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा, खून नहीं थम रहा, बहुत ही ज्यादा जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि दोनों उंगलियों से ऐसा दबाना है, नाक के ऊपर बहुत ही जोर से दबाना है। 5 मिनट तक आपको ऐसा करना है। 5 मिनट तक आप मुंह से सांस लीजिए और जो खून गले में आ रहा है उसे थूक दीजिए। दूसरा घरेलू उपाय क्या है, इसके बाद 2-3 आइस क्यूब्स लीजिए आइस क्यूब्स यानी बर्फ के टुकड़े लीजिए, उसे कॉटन के कपड़े में लपेट लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, 5 मिनट तक लगातार नाक पर सेक दीजिए। थोड़ा देर रखिए, निकाल लीजिए, रखिए, निकाल लीजिए। इसे सेक देना कहते हैं। उससे क्या होता है कि नाक से खून आना बंद हो जाता है। उसके बाद अब हम आयुर्वेदिक औषधि देखेंगे। नाक से खून आना बंद करने की आयुर्वेदिक औषधि, नागकेशर चूर्ण जो है 50 mg लीजिए, 50 मिलीग्राम। उसके बाद है प्रवाल भस्म, प्रवाल भस्म चूर्ण उसे भी कहते हैं कि वो 250 mg लीजिए। उसके बाद कामधुदा रस, वो भी 250 mg लीजिए, उसे मिलाइए और सुबह, दोपहर को और शाम को 3 टाइम वो खा लीजिए। 3 दिन आपको खाना है। अगर ऊपर की आयुर्वेदिक औषधि या फिर घरेलू उपायों से भी एक कम नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, तो आपको क्या करना चाहिए कि ईएनटी स्पेशलिस्ट, कान नाक गले के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपका बीपी चेक करेंगे, सीबीसी, बीटी, सीटी, पीटी जो मैंने पहले बताया वो चेक करेंगे, उसी हिसाब से गोलियां देंगे। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा तो बीपी कम करने के लिए भी गोलियां देंगे। अब इसमें आपको प्रिकॉशंस दे देंगे। ये अगर बार बार हो रहा हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन से टिप्स, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये अब हम देखेंगे। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 18-20 साल तक कुछ कुछ लड़का या फिर लड़कियों में ये टेंडेंसी पाई जाती है कि नाक से खून आता है। पूरा चेक करने, बीपी और खून चेक करने के बाद भी अगर उन लड़का लड़कियों में भी या फिर उससे एज अगर ज्यादा हो तो भी कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं मिल रहा तो आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, इसका कोई भी कारण नहीं होता। आगे जो मैं टिप्स बताऊंगा वो आप ध्यान में रख सकते हैं।
आपको अगर सर्दी खांसी हो, ज़्यादा सर्दी खांसी बहुत दिनों तक रहे, तो आपको छींकते वक्त खांसते वक्त बहुत ज़्यादा जोर से खांसना नहीं है, और नाक अगर साफ कर रहे हो तो भी ज़्यादा जोर लगा के नाक साफ करना नहीं है। नाक के ऊपर जो कौन सी भी इंजुरी न हो, कोई भी चीज न लगे, इसका आपको खास ध्यान रखना है। आपको तला हुआ पदार्थ ज्यादा नहीं खाना है, गर्म पदार्थ ज्यादा नहीं खाना है, मसालेदार स्पाइसी खाना नहीं खाना है। आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा ठंडा खाना खाना है, और कोई भी गर्मी हो, गर्म चीज हो, सनलाइट हो, धूप हो, ज्यादा गर्मी वाले मशीनरी के पास, आग के पास भी नहीं आपको जाना है, और ज्यादा धूप में भी आपको नहीं बैठना है। कोई भी चीज हो, उंगली हो या फिर दूसरी कोई भी चीज हो, आपको नाक में बिल्कुल ही नहीं डालना है। बैठे बैठाए नाक में कोई भी चीज या फिर उंगली आपको नहीं डालना है। ये जो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका नाक इपिस्टैक्सिस यानी नाक से खून आने की बीमारी जो है वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।